अब मैं अली जनाब जाना रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट किया, लेकिन जाना रेड्डी साहब कह रहे हैं कि हम सब लोग दिग्विजय सिंह साहब को सुनने के लिए हैं, लिहाजा आप हमारे जो आपके हरदिल अजीज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए अपनी सारी जवानी हर चीज लगाए, वो है मोहम्मद गौस कारपोरेटर, एक्स कारपोरेटर को, और उनको मैं दावत देता हूं कि आइए वो खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अफसोस के साथ मैं सारे क़ायदीन से रिक्वेस्ट है कि हम ज़बान को लगाम में रख कर कुछ बोला जाए। जो बात हकीकत है उसको बताने का भी अंदाज अच्छा होना चाहिए। कल हम एक से नज़र मिल जाए कि हमको शर्मिंदा नहीं महसूस होना चाहिए कि हमने क्या कहा था कल। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देश पे मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ अली जनाब दिग्विजय सिंह साहब का, अली जनाब उत्तम कुमार रेड्डी साहब का, अली जनाब खुर्शीद सईद साहब का, इम्तियाज साहब का, कुंतिया साहब एमपी साहब का, एक जाना रेड्डी साहब का, साबिका होम मिनिस्टर, सब देश पे बैठे हैं बुजुर्ग मेरे, उनका हर दिल से गहराई से मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं मुकर्रीर नहीं हूँ, मैं जो भी कहता हूँ दिल से कहता हूँ। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला दो वक़्त मुस्कुराता है, उसके शान अजीम है। दो वक़्त मुस्कुराता है। वो मुस्कुराता कब है कि जब सारी दुनिया उसको दबाना चाहती है, और जब उसको उठाना चाहता है तो जब मुस्कुराता है। दूसरी जब मुस्कुराता है कि सारी दुनिया उसको ऊपर उठाना चाहती है और खुदा की कुदरत उसको नीचे लाना चाहती है, तो दो टाइम मुस्कुराता है। एक मिनट का वक्त दिया गया है, बहुत कुछ है बताने के लिए, हमारे लिए नहीं। मैं आपके जाने का कि मैं इतनी लंबी सांस का मुखर्रिर नहीं हूं, मैं जो भी कहता हूं दिल से कहता हूं। मैं सबसे पहले अपने क़ायदीन को ये बताना चाहता हूं कि मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़कर कांग्रेस को दिल की गहराइयों से अपनाया हूं। इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायदीन जो 10 साल यूपीए गवर्नमेंट के साथ रहकर जिस तरीके से 2014 के बाद, 2014 से पहले कि जो ऊपर क़ायदीन बैठे हैं कि वो कैसे सोचेंगे कि उन्हीं की पार्टी से एक आदमी आया है, उसके ऊपर कैसे भरोसा करेंगे। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से आपकी पार्टी को अपनाया हूं, आपके क़ायदीन को अपनाया हूं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया हूं। अब रही सवाल आपके दिल में, ये बार बार आ रहा है कि क्या ऐसी वजह है कि हमने 32 साल उस क़यादत के साथ गुजारा, आज क्यों इस पार्टी का दामन थामा। तो मुख्तसर अंदाज में मैं मेरे क़ायद मोहतरम मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के साथ मेरी अपनी ज़िंदगी के वो दिन गुजारा हूँ जो उनकी कौम के तरफ जो मोहब्बत थी, जो गरीबों के, बंडी वालों के, दुकानों के, इन तमाम बीमारों के लिए जो तड़प थी,
वो तड़प जो आज कहीं नजर नहीं आती। अभी मेरे भाई सोहेल कह रहे थे तो उनका एक नारा था मशहूर, मैं समझता हूं कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है ये नारे से कुछ नहीं जानता। वो नारा क्या था? जमीन अल्लाह की, कब्जा अब्दुल्ला का। आज क्या लगा रहे हैं नारा? जरा देखने और समझने की बात है, और बहुत अच्छे तरीके से समझने की बात है। जमीन अल्लाह की, कब्जा शाहनवाज का। कोई बिल्डर हो, उनके मर्जी वाला बिल्डर नहीं काम कर सकता। कोई न्यूज चैनल उनके मर्जी के बगैर काम नहीं कर सकता। कोई अखबार उर्दू का उनके बगैर काम नहीं कर सकता। सोचने वाली बात है, बहुत कुछ है बताने के लिए। हम आपको एक बात बतवाना चाह रहे हैं कि हमको हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। हमको सड़कें नहीं चाहिए, हमको पानी नहीं चाहिए। हम उम्मत के, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उम्मत से है कि हम खाने नहीं मिला तो पेट पे पत्थर बांध कर उन लोगों की हिफाजत की। मगर हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, मिल्लत इस्लामिया के पीछे से जो वार करते हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और समझने की जरूरत है, हालात इस तरीके से बनाया जाए, गुजरात के पास 10,000 आदमी का कत्ल हो और हमको 10 साल तक के लिए वो प्लेटफॉर्म तलाश कर दिया जाए कि उनकी लाशों के ऊपर ठहर के हुकूमत किया जाए। समझने की जरूरत है। आप समझिए, 2013 के अंदर कहा जाता है, ऐ कांग्रेसियों, कहते हैं कि आप नुमाइंदों को, मुस्लिम नुमाइंदों को पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर, कारपोरेशन के अंदर लाइए और मैं उनको जिता के लाऊंगा। और क्या वजह ऐसी है कि 2014 के अंदर महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर, खास तौर पे जर्नलिस्ट जानते हैं इस बात को, और बहुत सारे बुजुर्ग इस बात को जानते हैं, और स्टेज पे बैठे हुए कायदीन जानते हैं कि एक बल्दिया का हल्के का कारपोरेटर यहां से लड़ने के लिए 14 दिन मशक्कत करता है, गली गली। अभी भी मेरे हल्के के अंदर कौन सी गली में कहां से मेरा हल्का लगता ये नहीं मालूम। फिर कैसे मालूम हो गया कि महाराष्ट्र के अंदर 24 सीटों के ऊपर कौन सी ऐसी पॉलिसी थी, कौन सी ऐसी हिदायत थी कि बिना रास्ते के, बिना कैंडिडेट के, बिना सदर के कैसे महाराष्ट्र पहुंच गए आप ये सवाल इसी ग्राउंड के ऊपर पूछिए और जवाब देना पड़ेगा सर। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि बात मैं दिल से कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात, और बहुत जिम्मेदारी जो हिंदुस्तान के अंदर सारे रिलीजियस के सारे लोगों का एहतराम करने वाले पार्टी के प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं। अगर ये वक्त, ये नजारा भी नहीं देखोगे, ये बात नहीं समझोगे तो बहुत बुरे दिन आने वाले थे। हम नहीं चाहते थे यूपीए गवर्नमेंट के अंदर 2014 तक जो मुकाम हमारे कायदीन का था, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब कह रहे थे कि कोई एक ऐसा कायद है कि जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए बेबाकी से बोला करता है और संजीदगी से फैसले लेता है। ऐसी कौन सी वजह थी
13 दिसंबर के दिन यूं में 12 रबी अव्वल के तब जब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वजीर आजम डिक्लेयर होता है, भारतीय जनता पार्टी का वजीर आजम कैंडिडेट डिक्लेयर होता है, आप कहते हैं कि उस जलसे से खिताब कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम बीजेपी के कैंडिडेट को नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनने से रोकेंगे। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी थी? क्या दिग्विजय सिंह साहब से बात करे थे इस बारे में कि ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन बनाया जाए? क्या वो सेकुलर पार्टियों से बात करे जो बाबरी मस्जिद और आपके सारे मसाइल पार्लियामेंट के ऊपर अंदर उठाते हैं? कौन सी ऐसी रोड मैप था, कौन सा ऐसा आपके पास प्लान था कि आपने बिना ऐसे कैसे कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का वजीर आजम बनने से रोकेंगे? और आपका यहीं से चालू होता है कि भारतीय जनता पार्टी का वजीर आजम बनाने की साजिश सारे हिंदू जो हिट स्पीचेस से आपके और आपके पार्टी के लोगों की एक प्लेटफॉर्म पर आए और अब वो बार बार कैसेट वीडियो की तरह सोशल नेटवर्किंग पे चलाया गया। एक हैदराबाद का एमपी इस तरीके से कहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम को बनने नहीं देंगे। यही से उस साजिश का ये हिस्सा है। आपको समझने की जरूरत है दोस्तों, नौजवान साथियों, 55% आबादी है नौजवानों की। मत बहकिए आप। कौन सा फार्मूला था उनके पास ये बात पूछना? चलिए, कुछ नहीं हुआ। जब बीजेपी की सरकार सेंटर के अंदर जब आ गई, आने के बाद ऐसी कौन सी वजह थी जो बिना रूट बिना मालूम उस हिस्सा था, जगह जगह जाकर पूछ रहे हैं कोई कैंडिडेट आपके पास 1 लाख 10 लाख रुपए है, बाकी के 40 लाख हम लगाएंगे, आप लड़ो। ऐसी कौन सी बात है ये? हम 50 साल से यहां पर कह रहे हैं, हमने खून दिया इस जमात को। मैंने नहीं, मेरे बुजुर्गों ने। हर बात के ऊपर सलाउद्दीन अवैसी की आंख बंद करके लब्बैक कहा। बार बार अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत करे। क्या कहते थे आप? क्या आपको ये मालूम नहीं कि जब चंद्राबाबू नायडू साहब बीजेपी में मिलने की कोशिश कर रहे थे, जब बातचीत चल रही थी, तो जब हमारे कायद आज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एमएलए हुआ करते थे, एक ही एमएलए थे, आपको तो मालूम है। और एक पार्लियामेंट मेंबर मेरे कायद थे मरूम, उन्होंने बोले चलो मियाँ जाके, नहीं बाबा उन्होंने नहीं मानता, आप बेफिक्र रहिए, आप समझिए अपना जाना बेइज्जती है। नहीं मियाँ, आप समझिए कि उन्होंने नेशनल फ्रंट का कन्वीनर है। जरा सोचने वाली बात है। वो बुजुर्ग शख्सियत को आज याद कीजिए आप इस ग्राउंड से, और उनके हक में अल्लाह से दुआ कीजिए कि उनके खबर में अल्लाह ताला नूर से भर दे। क्या सोच थी मेरे कायद की? क्या सोच थी? वो सोच ये थी कि अगर ये बीजेपी में जाता तो बहुत सारे सेकुलर लोगों को बीजेपी में ले जाएगा। मियां, इसको रोकना जरूरी है। संघ परिवार एक बार प्राइम मिनिस्टर होगा, उनकी हुकूमत होगी। ये हिंदुस्तान में इसके अच्छे सिम्टम्स नहीं है। आपने देखा ममता बनर्जी को लेके गया, ले आ जा, जॉर्ज फर्नांडिस को लेके जाएगा। उस जमाने में आप दिग्विजय सिंह साहब से पूछिए
कि कोई भी सेकुलर आदमी बीजेपी को हाथ लगाना अपने आप को जल जाने के बराबर समझता था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मेरे कायदीन यहां से आज उनको दिल्ली वापिस जाना है, इसलिए मैं उनके बीच हायल नहीं बनना चाह रहा हूं। एक बार फिर आपको अदबन गुजारिश कर रहा हूं, मैं उन वोटर से कह रहा हूं जो हमारे 5000 है, ये गुलाबी वादे मेरे कायद मोहतरम मरूम ने कहा था कि खतना का दूल्हा कहां से आ गया। किसको कहा था आप समझ जाना। अब मेरे मौजूदा कायद ने कहा था ये गुलंबा, ये बेदक्कड़, ये क्या इतिहास चलाएगा। फिर आज कैसा संगम है इन दोनों का। कांग्रेस ने कमिटमेंट किया 2009 के अंदर, जब कहा कि हम तेलंगाना देंगे, आंध्रा से हुकूमत चली जाएगी, हमें मंजूर है, हुकूमत जाने का डर नहीं है। जो हमारी जबान है वो जबान का एहतराम करना जरूरी है। 4% रिजर्वेशन देने का वादा किया। भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, सारा राज्य ने कांग्रेस के ऊपर, जब कांग्रेस पे हमला कर रहे थे कि किस तरीके से 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दे रहे, ये अच्छी चीज नहीं है, मगर कांग्रेस का कमिटमेंट था, वो कांग्रेस का कमिटमेंट पूरा किया। बहुत टाइम का वक्त कम है। मैं सारे उन 5000 मुसलमानों से जो ग्रेटर हैदराबाद के 150 सीट में रहते हैं, ये जादूगरों की, ये टोली की बातों में मत आइए और कांग्रेस के हाथ बातें मजबूत कीजिए। यहां से कई का मुकाबला। जिस दिन मैंने कांग्रेस का टिकट लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझको ये तीनों सीट मेरी झोली में डाल दिया। बच्चे हैं आप, अभी कुछ नहीं कह रहा हूं, समझ जाइए। मिशन जीएचएमसी नहीं है, 2019 है। और आप ये समझ रहे होंगे कि 4 मीनार एमएलए मैं नहीं, एमआईएम पार्टी सबसे बड़ा कायद को होगा, उसके सामने मुझको पाएंगे इंशाअल्लाह। आपको वादा कर रहा हूं, ये जबान से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात से इतनी उम्मीद है मुझको। ये ना समझिए कि ये कारपोरेशन के इलेक्शन के नहीं। मैं फिर एक बार सारे लोग से अपील कर रहा हूं, खास तौर के ऊपर हिंदू भाइयों के, बीजेपी को, छोटी बीजेपी को वोट डालना, बड़ी बीजेपी को फायदा, बड़ी बीजेपी को वोट डालना, छोटी बीजेपी को फायदा। समझ जाइए, एक ब्रिज तामीर हो रहा है। सचमुच आप दिल से कहिए कि आज इसकी मजमे में 5000 अगर हिंदू है तो कभी आप इस ग्राउंड के ऊपर कभी देखे, कभी साथ साथ बैठे। आज पहली दफा बैठने का मौका मिला। ये शहर, ये पहला शख्स इस बात की गवाही है कि हम इन दो आंख है। बहुत बोलना है, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, उस जगह से जो 5 से 10,000 वोट है, बेस मत कीजिए, सीधे डायरेक्ट कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए। और जीएचएमसी में इंशाअल्लाह हम मेयर बनाएंगे। इसलिए कांग्रेस ही वो जमात है, सबके साथ, सबका साथ कांग्रेस इंशाअल्लाह जिंदाबाद। जय हिंद कांग्रेस।